फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आई एम सुनील शर्मा, योर फ्रेंड्स एंड इंग्लिश टीचर, आपका मित्र सुनील शर्मा। दोस्तों, अपन ने एक टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला टॉपिक चालू कर रखा है। हर क्लास में किसी में 3 नंबर का आ रहा है, किसी में 4 का, किसी में 5 का। 11 तक सब क्लासों में ये टॉपिक कंटिन्यू है, 6 से लेके। इसका अर्थ क्रिया का सही रूप बिठाना। इसके मैंने 2 वीडियो में 8 रूल्स क्लियर कर लिए हैं। 4 रूल्स का एक वीडियो बनाया ताकि इजी गोइंग समझ में भी आ जाए, छोटा बने तो आराम से हमें सेंड करने में और आपको लोड करने में दिक्कत नहीं आए। 9वें रूल्स से पहले मैं एक बार फिर से इसमें बताना चाहूँगा कि टेंस और कर्ता के अनुसार क्रिया का सही रूप बिठाना ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है। टेंस के और कर्ता के अनुसार किसी भी टेंस की पहचान उसकी सही क्रियाएं होती है। इज, एम, आर, हैज, हैज बिन, हैव बिन, डिड, कोई से भी, इनसे अपन जनरली टेंस को पहचानते हैं। ओनली 2 ही टेंस ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें सही क्रियाएं आती नहीं हैं। और वो 2 टेंस कौन से हैं? एक तो जिनमें बिना सही क्रिया की डायरेक्ट मुख्य क्रिया आती है, मैंने पहले भी बताया था। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन 2 टेंसों में बिना सही क्रिया के डायरेक्ट मुख्य क्रिया आती है। तो आपको सर हम इन टेंसों को कैसे पहचानेंगे? जब सही क्रियाएं नहीं आती है दोस्तों तो मुख्य क्रियाओं से टेंस की पहचान करते हैं अपन। मुख्य क्रिया से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो नो डाउट इट इज फास्ट इंडेफिनिट टेंस। मात्र ओनली एक टेंस ही है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसमें एस लग रहा है तो नो डाउट इट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार पहले हेल्पिंग वर्ब बिठाओ, फिर मेन वर्ब बिठाओ। नेक्स्ट आई कम ऑन टॉपिक। अब मैं बिंदु पे आता हूं। अगर दोस्तों 2 वाक्यों के बीच में वाइल दे रखा हो, वाइल शब्द मैंने यहाँ लिखा है, मेरे पीडीएफ में रूल्स के रूप में मिलेंगे। यहाँ मैं मोस्टली आपको रूल्स को क्लियर करा रहा हूँ। 9वें नंबर का रूल्स आपका ऐड तक मैंने 2 लेक्चर में, अपने वीडियो लेक्चर में करा दिए। 4 रूल्स के 2 वीडियो अब से पहले की पूर्व क्लास में देख चुके। जब भी वाक्य में वाइल आए तो वाइल से पहले वाला टेंस भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा और बाद वाला भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोले तो वॉज वर्ब में से एक कर्ता के अनुसार एक सही क्रिया आएगी और इंग फ्रॉम आएगी। इंग फ्रॉम कह दो, चौथी फ्रॉम कह दो, फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी कह दो, किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हो। वही वाइल के पहले भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा और वाइल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है। और पास्ट कंटिन्यूस की वही वॉज वर्ब में से एक ओब्लिक लगा के लिख रखा है। दोनों एक साथ कभी नहीं आएगी दोस्तों, दोनों में से एक आनी है और इंग फ्रॉम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आई रिक्तिस्तान वाइल। अब यहाँ वाइल आ रहा है दोस्तों आपका। इसके बाद वाला टेंस देखो, सी वॉज प्लेइंग, तो ये कंटिन्यूस टेंस में है। वॉज भी आ रही है, इंग फ्रॉम आ रही है, तो इससे पहले वाला भी कंटिन्यूस में होगा। तो रीड की तो रीडिंग होगी, पर उससे पहले वॉज और वर्ब में से एक बिठाना है आपको। यहाँ वॉज ही आना है। आई को वैसे बहुवचन में माना गया है, जनरली बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, पर आई के साथ वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज ही आती है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाइल से पहले वाले सेंटेंस में भी आ सकता है और वाइल के बाद वाले में भी आ सकता है। दे वर राइटिंग वाइल वी रिक्तिस्तान लिसन, तो वाइल से पहले वाला पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, श्योर है, वर और राइटिंग आ रही है, दोनों क्लियर है। तो वाइल के बाद वाला भी पास्ट कंटिन्यूस में होगा। वी के अनुसार वॉज और वर्ब में से, वॉज और वर्ब में से आपको वर्ब बिठाना है। वी बहुवचन सब्जेक्ट है, हियर योर सब्जेक्ट इज प्लूरल प्रोनाउन, तो वर्ब के साथ लिसन के इंग फ्रॉम लिसनिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के समरी रूप में अपन कह सकते हैं कि जब भी 2 वाक्यों के बीच में वाइल देखने को मिले तो दोनों वाक्य, वाइल से पहले वाला और बाद वाला, दोनों पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स किसी में भी करवा सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपके दिए हुए वाक्य में, वाक्य के शुरू में या लास्ट में कहीं भी बाई या बाई द एंड ऑफ हो तो वो वाक्य आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट करोगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें टेंस तो आना ही चाहिए। टेंस के साथ मैं आपको चुनिंदा रूल्स दे रहा हूँ कि अगर ये शब्द देखने को मिले तो इस टेंस में पूरा करो। तो टेंस में पूरा करने के लिए आपको सही क्रियाएं और मुख्य क्रियाओं की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपने टेंसों में सीखा। और रूल्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें अगर क्लियर है तो दुनिया के हर कंपटीशन में भी ये टॉपिक कंटिन्यू आता है बैक टू बैक। और हर क्लास से रिलेटेड 6 से 11 तक, 12th क्लास में पहले हुआ करता था, आजकल ग्रामर पोर्शन नहीं है तो 12th में नहीं है ये।
आई सेल हैव रिटर्नड। अब ये रिक्त स्थान था, फिल इन द ब्लैंक्स था, रिटर्न होम बाई नेक्स्ट वीक। बाई शब्द आ गया, तो बाई या बाई द एंड ऑफ हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोले तो विल हैव या सेल हैव में ये तो एक सा क्रिया काम में लेनी है, दोनों में से विल हैव और सेल हैव में से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। इसको जूम करके दिखाया जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म को दोस्तों, विल हैव सेल हैव में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के अंत तक रेखा रिक्त स्थान नीड 3 स्वेटर, रेखा 3 स्वेटर बन चुकी होगी। तो नो डाउट किया बाय द एंड ऑफ आ रहा है, वाक्य के शुरू में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट में पूरा करना है तो विल हैव आएगा रेखा के साथ। अगर आई और वी हो तो सेल हैव आता है, जैसे इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा दोस्तों इस एग्जाम्पल से, और इसकी थर्ड फॉर्म नीटेड हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज कम टू हियर। अगर रिक्त स्थान से पहले प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, जैसे इन है, इनटू है, डाउन है, अंडर है, विदाउट है, विथ है, कोई सा भी एक प्रीपोजिशन आए फिर उसके तुरंत बाद रिक्त स्थान आ रहा है, तो आप रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी चौथी फॉर्म काम में लोगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल राम किशोर इज इंटरेस्टेड इन, अब रिक्त स्थान से पहले इन प्रीपोजिशन आ रहा है दोस्तों आपका, ये इन आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ इंग फ्रॉम काम में लेनी है, राइट की राइटिंग स्टोरीज, इसका मतलब राम किशोर रुचि रखता है कहानियाँ लिखने में। ही वेंट ऑन विदाउट स्टॉप, वो बिना रुके चले गए, तो विदाउट आपका यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद तुरंत रिक्त स्थान आए तो जो कोष्टक में दी हुई होती है मुख्य क्रिया की उसकी इंग फ्रॉम रखते हैं दोस्तों। और कोष्टक में सदैव मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म दी होती है, उसकी आईएनजी लगानी है। इट इज़ मोर सिंपल, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट, ये आपको 5 शब्द याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। अगर रिक्त स्थान से पहले इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सुन एज, इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो वाक्य को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट करोगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिनमें बिना सहायक क्रिया के डायरेक्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। बिना सहायक क्रिया के सिंपल है। अब एस भी लगाना पड़ता है, इसको जूम करके दिखाया जाए, क्योंकि जब कर्ता एक वचन हो तो उसमें एस लगाना पड़ता है। अगर कर्ता एक वचन नहीं है तो फिर एस नहीं आएगा दोस्तों। जैसे कैरी एन अम्ब्रेला, इन केस, अब इन केस आ रहा है जो इन 5 शब्दों में है, इन 5 शब्दों में से कोई शब्द रिक्त स्थान से पहले आ रहा है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस पूरा होगा। तो इन केस इट रिक्त स्थान रेन, तो रेन में एस लग जाएगा, रेन्स, बरसात हो सकती है अगर इन केस, तो ये ले जाना चाहिए, छत्ता ले जाना चाहिए, तो यहाँ रेन फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें एस लगा दिया, क्योंकि इट आपका, इट हियर योर सिंगुलर नाउन, आपका सिंगुलर एक वचन करता है, इसलिए इसमें एस लग गया दोस्तों। अब यू वॉन्ट पास अनलेस यू रिक्त स्थान हार्ड वर्क, तो यहाँ भी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, और एस लगाने से पहले देख लो कि कर्ता आपका सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है। कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, इसलिए अब की बार एस नहीं आया। तो बिल्कुल इट इज़ मोर सिंपल कि अगर रिक्त स्थान से पहले इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सून एज, इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो वाक्य को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरा करते हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है आपको, और कर्ता एक वचन होने पर एस लगाना है। इज दैट क्लियर? ये छोटे छोटे 4 रूल्स अपन ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्लियर किया है। एक एक वीडियो में मैं 4 रूल्स के माध्यम से टोटल आपके यहाँ तक 12 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, मेरे पिछले 2 वीडियो और आज के इस वीडियो समेत। ये लगभग 25 के समथिंग 25-30 नियम हैं मेन रूल्स में, तो जो आपके लिए नेसेसरी है वो पूरे करा दूंगा। गो एट, बेस्ट ऑफ लक।